इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आज हम 5वें नंबर के श्लोक को पढ़ें। बहुत सुंदर सी बात आपके इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। तुम्हारे सुख की बातें कर रहे हैं, कैसे कौन सा सुख तुम कैसे पाओगे। हिसी जन्मांतकम, इसको से बोलेंगे हिसी कजमनातंकम, हिसी कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसा सौख्यम, नाके नाको कसामेव, नाके नाको कसामिम, इसी कजमनातंकम, इसी जनात्मं दीर्घांगं, दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसा सौख्यम, नाके नाको कसामेव, नाके नाको कसामिम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के इस 5वें नंबर के श्लोक में हमारे सुख की बात कर रहे हैं। हिसी कज मनातंकम, हिसी कज का मतलब यहाँ पर वो कहने का प्रयास कर रहे हैं इंद्रियों से उत्पन्न सुख। आप विचार करके रखना, इंद्रियों से उत्पन्न सुख जो है सौख्यम सुख, अनातंकम जिसका अंत नहीं है ऐसा सुख, दीर्घ कालोपलालितम, अनातंक का मतलब है दुख से रहित सुख। एक सुख वो है जिसमें दुख भी है और एक सुख वो है जो दुखों से रहित है। हिसी कजमाने जो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है, सौख्यम मतलब सुख, अनातंकम आतंक से रहित है। आतंक का मतलब है जो दुखों से रहित है ऐसा सुख, दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक, अनंत काल तक, जब तक उनकी आयु है तब तक उन्हें वो सुख मिलता है। नाके नाको कसामुव, नाके मतलब स्वर्ग, नाको कसामिव देवों का सौख्यम सुख, नाके नाको कसामिव कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देवों का जो सुख है वो देवों के ही समान है, मनुष्यों के समान नहीं। चर्चा कर रहे थे कल यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि अगर आप व्रतों को ले लेंगे तो आपको स्वर्ग, आपको व्रतों से मोक्ष मिलेगा और मोक्ष ही जाना है, यत्र भावम शिवम दत्ते। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक तुम्हें जो सुख मिलेगा वो स्वर्ग का सुख होगा। तो उन्होंने कहा जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक हम स्वर्ग के सुखों में जा रहे हैं, लेकिन उस सुख की जानकारी तो बता दो कैसा सुख है।
तो आचार्यों ने एक नई गाथा लिखकर, नया श्लोक लिखकर आपको बताने का प्रयास किया कि हिसिकज मनातंकम, वो इंद्रियों संबंधी सुख है। मोक्ष में इंद्रिय संबंधी सुख नहीं है, संसार में इंद्रियजन सुख है। और कैसा है वो सुख? आतंक से रहित है, दुखों से रहित है। मैं हमेशा एक बात आपको क्लासों में, प्रवचनों में समझाता हूं, जहां दुख ही दुख है उसका नाम क्या है? नरक। जहां दुख ही दुख है उसका नाम है नरक। जहां दुख ज्यादा सुख कम है उसका नाम है तिर्यंच। जहां सुख ज्यादा दुख कम है उसका नाम है मनुष्य। और जहां सुखी सुख है उसका नाम देव, है ना। संसार की अपेक्षा समझना, नहीं तो मनुष्य गति से जो सुख मिलेगा वो देवों को मिलने वाला नहीं है। संसार की अपेक्षा, इंद्रियों जन सुख की अपेक्षा से समझना। नारकी जीवों के पास भी 5 इंद्रियां हैं, वो सुख का एक क्षण भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सम्यक दृष्टि को लिए थोड़ा सा व्यवस्था अलग बनाई। सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाकर भी उस नरक के दुखों में आत्मसात नहीं होता है। शरीर उसका भी काटा जा रहा है, शरीर उसका भी छिन्न भिन्न किया जा रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि व्यक्ति दुखी नहीं होता है। वो क्षेत्र जन उसको दुख तो मिल रहे हैं, लेकिन आत्मजन उसको दुख नहीं है। क्षेत्र जन दुख तो उसको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आत्म जन दुख नहीं है। आत्मा में उसके संतुष्टि का भाव होगा। ये संसार की व्यवस्था है। तिर्यंच गति में भी 5 इंद्रिय जीव हैं और इंद्रियों का सुख उन्हें मिलता है, लेकिन दुख ज्यादा है, सुख कम। दुख खाने पीने का, दुख सर्दी गर्मी का, सब चीजों का, छिन्न भिन्न का, छेदन वेदन का, ये सारे दुख हैं। तिर्यंचों को सुख क्या है? अगर वृत्ति बन गए, अणुवृत्ति बन गए, त्यागी बन गए वो तिर्यंच, तो वो अपने आप से उनके पास भी विवेक है। ख्याल करके रखना, तिर्यंचों के पास भी मन है। और अगर वो तिर्यंच अपने उस विवेक का, उस मन का जागरण कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, तो उन्हें क्षणिक सुख की प्राप्ति होने लगती है। दूसरा तिर्यंचों को सुख क्या है? वो बड़े घर के आदमी वाले, बड़े घर के घर में रहने वाले तिर्यंच बन गए। जैसे अमीरों को घर में कुत्ते रहने लगे, गाय बन गई, बड़े लोग पालने लग गए उनको। ख्याल करके रखना, बड़े पैसे वालों के घर में अगर वो पहुंच गए तो उन्हें सुख मिलता है थोड़ा बहुत। कैसा सुख मिलता है? एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। आदमी को फटीचर गाड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन उन कुत्तों के, उन डॉगियों के पुण्य देखो, एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। घर में कर्मचारी तो टीन के छप्पर में रह रहा होगा, लेकिन उस कुत्ते के लिए अच्छा सा एक रूम बनाया जाता है। ख्याल करो, अभी हम पीछे आए ना, एक जगह रुके थे यहाँ, किसके यहाँ? विमल जी के यहाँ। एक से एक डॉगी, ऐसे ऐसे जानवर उनने, वो अच्छे से उनको जानवरों को टाई अप करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। तो विचार करना, ये पुण्य किए होंगे कुछ, तिर्यंच गति में पहुंच गए, क्योंकि पुण्य काम किए, अच्छे काम किए, लेकिन मायाचारी के साथ करी। तो मायाचारी के साथ करने वाला वो तिर्यंच गति को चला गया। मैं आपसे कहूंगा, अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, धर्म के काम करो, केवल उसमें मायाचारी नहीं करना। मल्लीनाथ भगवान को श्वेतांबर समाज में मल्लीबाई बोलते हैं। क्यों मल्लीनाथ को मल्लीबाई क्यों बोला जा रहा है? वो स्त्री को भी तीर्थंकर बनाया है उन्होंने। श्वेतांबर समाज की कुछ मान्यताओं में है कि घोड़े को भी गर्दर बना दिया उन्होंने। झालू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया। परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सब स्वतंत्र मान्यताओं में रहते हैं। इतना ही विचार करना, मल्लीबाई तत्व क्या है?
सत्य क्या है उसे समझिए। सत्य ये है कि वो मल्ली बाई जो बनी वो पहले बहुत अच्छी साधना करती थी, उपवास करती थी, धर्म ध्यान करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन कोई पूछे उससे क्या किया तो कहती मैं कुछ नहीं किया। मायाचारी कर देती थी। मायाचारी करने से उसको ऐसा स्त्री पर्याय का बंध हो गया कि वो स्त्री की पर्याय में चली गई। माया त्रिगुणस। आचार्य कहते हैं कि अगर तुम अच्छे काम करने के बाद भी मायाचारी कर रहे हो तो तुम्हें तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें कभी भी मायाचारी के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आगे आएगा उत्तम आर्जम धर्म में। इतना ही विचार करके रखना कि वहां पर वो तिर्यंच को सुख हो गया, थोड़ा सुख। मनुष्य गति में सुख ज्यादा है और दुख कम है। कैसे है मनुष्य गति में सुख ज्यादा? हर चीज उनको मिल रही है और हर चीज उनके पास में है, शरीर उनका पास है, मन अच्छा उनके पास है, कुछ भी वो करना चाहे तो कर सकते हैं, सब सुख है, खाने पीने के सब। लेकिन दुख इतना है जब कोई उनकी अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो उन्हें दुख होता है। थोड़ा दुख ये होता है कि मन में कुछ सोचा है वो नहीं हो पा रहा है तो दुख होता है, और ये क्षणिक दुख ही उनको संसार में याद दिलाता है कि मैं संसारी हूं। सारे सुख मिल जाते ना तो विचार करके रखना, दुख में सुमरन कब करे, सब करें, सुख में करें ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। भगवान ने तुम्हें बनाया ना तो एक पुड़िया और डाल दी तुम्हारे अंदर। उन्होंने कहा इंसान बहुत बेईमान है, सारे सुख दे दिए तो जो हमें याद ही नहीं करेगा। तो भगवान ने एक पुड़िया दुख की डाल दी कि जब ये ज्यादा फूलने लगेगा ना तो पुड़िया दुख की खुल जाएगी, और खुलेगी तो भगवान याद। एक उदाहरण हमारे अमित सागर जी महाराज बहुत अच्छा सुनाते हैं। एक श्रावक रोज मंदिर दर्शन करने आता था, 24 घंटे में एक बार आता ही आता था, दर्शन करने आता था, भगवान के दर्शन करके चला जाता था। खोमचा लगाता था, चाट पुड़ी का पकौड़ी का खोमचा लगाता था, रोज दर्शन करने आता था। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने आकर मंदिर में देखा कि कोई ने उनको पूछा नहीं, पानी के लिए, भोजन के लिए, नाश्ते के लिए कोई नहीं पूछा। वो जो श्रावक छोटा सा था जो खोमचा लगाता था उसने पूछ लिया, भैया जी आप कहाँ से आए हो, आप नए दिख रहे हो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था आपकी है या नहीं? मैं तो यहाँ नया हूँ, कोई ने पूछा ही नहीं है, मैं अब कहाँ करूँ, चलो मेरे घर में आपको खिला देता हूँ। उस छोटे से खोमचे वाले ने उन्हें घर जाके भोजन करा दिया। चलो उन्हें पंडित जी को लगा, भैया जी को लगा कि चलो यहाँ कोई एक तो सदगृहस्थ है जो हमें शुद्ध भोजन करा दिया। ख्याल करके रखना, आप भी सोचो कि हमारे घर त्यागी वृत्ति जले जाएं, लेकिन वो जाके करेंगे क्या? आप भोजन तो शुद्ध कर ही नहीं रहे हो और अशुद्ध खाएंगे नहीं। तुम्हारा माल पकौड़ी सब बेकार का उनके लिए है, शुद्ध भोजन करने वाला चाहिए था उनको। तो विचार करना, वो चले गए और करके आ गए। फिर जब भी वो आते थे तो वो इंतजार करता था कि वो भैया जी आएंगे, वो त्यागी वृत्ति आएंगे तो उनको हम भोजन अपने घर ही कराएंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आखिरकार 3 साल बाद उन्होंने कहा तुम करते क्या हो? 3 साल बाद पूछा। उन्होंने कहा मेरा खोमचे का काम है और मैं वहां पर खोमचा लगाता। उन्होंने कही और तरक्की होती नहीं, भगवान के पास आता हूँ, मैं मांगता कुछ भी नहीं हूँ, बस जो मिल जाता उसी में अपना गुजारा कर लेता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा मंदिर की बेदी है ना, उसके पीछे हमने 1 नंबर लिख दिया, 1 संख्या। अगर तुम्हें कभी कोई आवश्यकता पड़े तो उसके पीछे 1 0 लगा देना, तुम्हारी व्यवस्था बन जाएगी जितनी आवश्यकता पड़े। दिन भर में, वो पुराने जमाने की बात है, दिन भर में 1-2 रुपया कमा पाता था।
अब उसकी एक दिन आवश्यकता पड़ी कि चलो कोई थोड़ा बड़ा काम करें, सारगा का समय, तो उसने कहा कि भैया जी बोल गए थे, पंडित जी बोल गए थे, वो त्यागी वृत्ति बोल गए थे कि 0 लगा देना। तो एक अंक के आगे एक 0 लगाया। उस दिन उसका काम बहुत अच्छा चला, 10 गुना काम ज्यादा चला। 1 रुपया कमाता था, 10 रुपये कमाए, मजा आ गया। 2-4 दिन बाद गए, 1 0 और लगाया। उस दिन काम 100 गुना ज्यादा चला, 100 गुना, 100 रुपए कमाए। अब तो वो खोमचा हटा के फल लगाने लगा, ठेला ले लिया उसने। फिर उसने कहा कि चलो यार अच्छा काम चल रहा है, चलो 1 0 और लगाएं। 1 और 0 लगाई, 1000 गुना काम बढ़ गया। दुकान पे आ गया, दुकान बना ली उसने। 1000 रुपए कमाए तो दुकान तो होगी उसकी। और 1 और 0 बढ़ाई, कितने हो गए? 10,000। 10,000 में उसने कारखाना डाल लिया। मंदिर रोज आता था, लेकिन अब वो समय नहीं मिला मंदिर आने को से। थोड़ा बहुत आ जाए और भगवान को जल्दी बोलवा के चला जाए, भगवान काम बहुत है। एक दिन फिर उसने कहा कि अब मेरे कारखाना तो लग गया, अब 2-4 कारखाने लग जाए। 1 बिंदी और बढ़ाई, कितने हो गए? लाख रुपए की कमाई। पूरे मोहल्ले, पूरे नगर में उसकी दुकान, मिष्ठान की दुकान हो गई। अब वो तो मंदिर आने का टाइम नहीं मिले उसे, लाख रुपए की कमाई। वो भैया जी आए एक बार, वो इंतजार करते रहे कि आए कोई, आए कोई, आए कोई। आप विचार करके रखना, वो आया ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। वो तो बिंदी पे बिंदी बढ़ाई जा रहा था और लाखों लाखों बढ़ते जा रहे थे उसके। नगर में कारखाने, पूरे प्रदेश में कारखाने, हर जगह उसके नाम की मिठाइयाँ बिकने लगी, हर जगह उसका नाम चलने लगा, लाखों करोड़ों रुपया कमाने लगा। भैया जी 3 दिन तक मंदिर में रहे, त्यागी वृत्ति थे। उन्होंने कहा आया नहीं। मंदिर के माली से पूछा, भैया एक श्रावक आता था, वो मुझे भोजन के लिए पूछ लेता था, वो दिख नहीं रहा। माली ने कहा उसकी बात मत करो, नगर सेठ हो गया है वो। हर जगह उसकी शॉप है, हर जगह उसकी दुकानें हैं, हर जगह उसके कारखाने हैं और उसके नाम से मिठाइयाँ बिकती हैं। आश्चर्य की बात हुई। क्या किया भैया जी ने? कुछ नहीं किया, पीछे से 1 बिंदी हटाई। ख्याल करना, इतना ही कि जो धर्म ही भूल गया। हमने तो सोचा था कि ये धर्म बढ़ाएगा, ये अच्छा काम और करेगा, लेकिन अब इसको टाइम ही नहीं है धर्म करने का, पूजा पाठ करने का। इतना ज्यादा संसार में लग गया। ख्याल करना, बाहर का वैभव बढ़ता जाए तो अंदर का वैभव कम नहीं होना चाहिए। हम बाहर का दुनिया बढ़ाते जाएं और अंदर को समय देना कम कर दें तो संसार ही बढ़ेगा। बाहर का इंद्रिय सुख मनुष्य को मिलता चला जाता है, अनंत सुख तक जा सकता है। ख्याल करो, उन्होंने 1 बिंदी कम करी, उसके 2, 4, 5 कारखाने बंद हो गए। दूसरी बिंदी हटाई, 3, 4 दुकानें बंद हो गई। 1 बिंदी और हटाई, उसका ठेला चालू हो गया। और जैसे ही ठेला चालू हुआ उसे भगवान की याद आ गई। उसने कहा चलो भगवान के पास। यहाँ 1 बिंदी और हटने ही वाली थी। उसने कहा भैया जी क्या हुआ क्या? तुम भूल ही गए धर्म कर्म। तो विचार करके रखना, ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हो, क्योंकि हम ये उदाहरण कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें तत्व है। हमने नरकों में निवेदन किया था, निगोद में रहकर निवेदन किया था, भगवान इस दुख से बचा लो। हम धर्म ध्यान करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम कभी दोबारा नरक में नहीं आएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता।